अरमान यही बात सोच रहा होता है जो बुआ सा ने कही होती है कि अभीरा की वजह से उनमें हिम्मत आई है और ये आज वो जो भी बोल रही है अभीरा की वजह से। और अरमान को बड़ा ही अच्छा लग रहा होता है। वो सोचता है कि मैं अभीरा को कॉल करूं और थैंक्स बोलूं। उतने में ही उसके मोबाइल पे अभीरा का कॉल आता है और वो कहता है क्या टेलीपैथी है। मैं भी यही सोच रहा था उसे कॉल करने के बारे में। यहाँ पे अभीरा कहती है कि यहाँ पे सब लोग राज़ी हो गए हैं शादी के लिए। अरमान भी कहता है यहाँ पर भी, और वो दोनों जन खुश होते हैं। यहाँ पे उन दोनों की बातें चल ही रही होती है, उतने में अभीरा को दूसरा कॉल आ रहा होता है। यहाँ पे अरमान उसे सारी बातें बता रहा होता है कि कैसे सब लोग राज़ी हो गए। यहाँ पे अभीरा कह रही होती है ठीक है मैं फ़ोन रखती हूँ करके, लेकिन उसकी बातें चल रही होती है। वो कहता है मैं तो यहाँ वहाँ की बातें ही कर रहा हूँ, मैं सीधा मुद्दे पे ही आता हूँ। उतने में अभीरा उसे कहती है कि मुझे आरके का कॉल आ रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, और वो फ़ोन रख देती है अरमान का। और ये सुन के अरमान को बहुत बहुत गुस्सा आता है कि उसने उसका फ़ोन कट करके आरके का फ़ोन लिया करके। उसे जेलेसी फील होती है। यहाँ पे वो फ़ोन अपना बेड पे पटक देता है। संजय फूफासा मासा को मनाने की कोशिश कर रहे होते कि काजल तो ऐसे ही बोलती रहती है, आप उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, उसे फैसला करने आता नहीं है, वो कुछ भी फैसला कर लेती है। यहाँ दादी सा गुस्से से संजय फूफासा को देखती है और वहाँ से चली जाती है क्योंकि उनको एक कॉल आता है। दादी सा कमरे में आके वो कॉल अटेंड करती है। वो किसी सतीश का होता है। यहाँ पे वो बंदा दादी सा को कह रहा होता है कि मुझे पैसे चाहिए करके। दादी सा उसे गुस्से से बोल रही होती कि मैंने अभी अभी तो दिए थे तुम्हें पैसे, और फिर पैसे क्यों चाहिए तुम्हें। तो वो कहता है देखो शिवानी के बारे में जानना है तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे। ये सुन के शिवानी का नाम दादी सा एकदम से चौंक जाती है और बेड पे बैठ जाती है। उन्हें धक्का लग जाता है इस बात पे। दादी सा उस आदमी को शिवानी के बारे में पूछ रही होती है, लेकिन वो कहता है कि कड़क कड़क करारे नोट लेके कल सुबह आ जाइए, मैं आपको बता देता हूँ शिवानी के बारे में। और दादी सा एकदम से फ़ोन रख देती है। दूसरी तरफ यहाँ पे अभीरा आरके के घर आती है। उस आरके की माँ अभीरा को देख के बहुत खुश हो जाती है और कहती है बहू तू आ गई, यहाँ पे तू क्या खाएगी बता, गाजर हलवा बनाऊँ मैं। तो वो कहती है आप क्यों बना रही हो, मैं ही मिठाई लेके आई हूँ, देखिए ना। अभीरा मिठाई का बॉक्स ओपन करती है। आरके की माँ यानी कि शिवानी को और आरके को मिठाई खिलाती है और वो लोग बहुत खुश होते हैं। आरके थोड़ा ज़्यादा खुश होता है क्योंकि अभीरा ने अपने हाथ से उसे मिठाई खिलाई होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे दारिसा कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। उतने में सामने अरमान दिखता है और वो एकदम से चौंक जाती है क्योंकि वो कहती है कि शिवानी का सच माधव और अरमान को पता नहीं होना चाहिए, और उसे लगता है कि ये बात शायद अरमान ने सुन ली करके। यहाँ पे शिवानी अभीरा को कहती है कि मैं गाजर हलवा बनाती हूँ करके। तो वो कहती है कि आप इतनी तकलीफ़ क्यों कर रही है, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। तो वो कहती है आराम करने के लिए कहा है, लेकिन कुछ भी काम मत करो ऐसा नहीं कहा है। और ये तू नहीं है तो देख ना, तेरा पति यहाँ पे कितना कचरा करके रखा है इसने घर में, ये घर संवारता भी नहीं है। उतने में आर के उठता है और अपने सारा सामान समेट लेता है। और यहाँ पे शिवानी थोड़ी दूर पे जाके खड़ी हो जाती है और कहती है ये गाजर हलवा में मैं शक्कर कितनी डालूँ। उतने में आरके और अभीरा एकदम से चौंक के शिवानी की तरफ देखने लगते हैं। वो कहती है आजकल मैं भूलती हूँ ना, बहुत सी बातें भूल जाती हूँ, इस वजह से मुझे समझ में नहीं आता शक्कर कितनी डालूँ मैं। आरके को ये सुन के बहुत बुरा लगता है। वो उसकी माँ के यानी कि शिवानी के गले लग जाता है। यहाँ पे शिवानी कहती है कुछ भी हो जाए, मैं कुछ भी भूल जाऊँ, लेकिन तुझे नहीं भूलूंगी आरू, तू डर मत। और वो एकदम से आरके और शिवानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी अभीरा कहती है आप शक्कर अपने हिसाब से डाल दीजिए, अगर कम भी हो गया तो आप अपने हाथ से खिलाओगे तो वो सही ही हो जाएगा करके। और वो कहती है ठीक है करके, और वो वहाँ से चली जाती है। आरके और अभीरा वहीं पे खड़े होके उसे देख रहे होते हैं। यहाँ पे अरमान दादीसा को पूछता है कि क्या हुआ, आप इतने डरी हुई क्यों लग रही हो। तो वो कहती है कुछ नहीं, मैं बस यही वो। तभी वो कहता है कि आपको शादी की तैयारी के बारे में कुछ टेंशन है क्या। तभी दादी सा कहती है नहीं नहीं उस बारे में टेंशन नहीं है, लेकिन कुछ पुरानी बातें ऐसे रहती है जो एकदम से सामने आ जाए तो। और वो वहाँ से चली जाती है। अरमान को समझ में नहीं आता दादी सा कहना क्या चाहती है और कौन सी पुरानी बातें करके। आर के बहुत ही टेंस होता है। तभी अभीरा उसके पास आती है और कहती है कि तुम माँ के बारे में चिंता कर रहे हो ना। तो वो कहता है हाँ, पहले मुझे ऐसा लगता था कि उनका असली बेटा उन्हें मिल जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। एकदम से अभीरा उसे देखने लगती है आरके को। तभी वो कहता है कि अब मैं ये नहीं चाहता कि वो मुझसे दूर हो जाए, इस वजह से अब मैं नहीं चाहता कि उनका असली बेटा आए और उनको लेके जाए मेरे पास से, वरना मैं वापस अनाथ हो जाऊंगा। और अभीरा उसे देख रही होती है। यहाँ पे अभीरा को उतने में कॉल आते हैं और ये समझ में आता है कि अभीर का और चारू का रोग का
संगीत, एंगेजमेंट, मेहंदी और शादी एक ही हफ्ते में होने वाली है। एक ही हफ्ते में सारे फंक्शंस ख़त्म होने वाले हैं। यहाँ पे वो क्या 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 फ़ोन पे कर रही होती है और आरके को लगता है क्या हुआ करके, इसलिए वो उसके पास आता है और पूछता है क्या हुआ क्या हुआ। तभी अभीरा कॉल रखती है और कहती है कि भाई की शादी तय हो गई है, रोका कल ही है और एक हफ्ते में सब कुछ सारे फंक्शंस ख़त्म हो जाएंगे। तभी यहाँ पे आरके कहता है एक हफ्ता इतना बुलेट ट्रेन की तरह क्यों भाग रहे हैं सब। तभी अभीरा कहती है कि बुआसा ने जल्द से जल्द ये शादी करवाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि दोनों परिवार अगर वापस झगड़ा करने लगे तो ये शादी रुक जाएगी। इस वजह से बुआसा ने ये तरकीब निकाली है। वो कहते हैं वाह वाह बहुत अच्छा। एकदम से अभीरा गंभीर हो जाती है और वो कहती है कि मैं इस शादी में आपको और आंटी को नहीं बुला सकती, सॉरी करके। और उसे बुरा लग रहा होता है। तभी ये बुरा तो आरके को भी लगता है, लेकिन वो संभाल लेता है बात को और वो उसे हाथ जोड़ के अभीरा को कहता है कि प्लीज़ आप मेरी माँ को वहाँ पर मत बुलाइए, नहीं तो पोद्दार्स एकदम से पंजा लेके उन पे टूट पड़ेंगे और मैं नहीं चाहता मेरी माँ को कोई भी तकलीफ़ हो। उतने में अभीरा तुरंत पोद्दार्स की साइड लेती है और कहती है पोद्दार्स इतने भी बुरे नहीं हैं। यहाँ पे आरके कहता है अच्छा आपका तो अरमान से डिवोर्स हो रहा है ना, फिर भी उनकी साइड ले रहे हैं। तो वो एकदम से चुप हो जाती है। अभीरा अभी क्या करती रहती है पता नहीं। अरमान जॉगिंग कर रहा होता है और यही सोच रहा होता है कि आज अभीर और चारू की रोका सेरेमनी है करके। उतने में वो कैसे ऊपर पेड़ पे देखता है पता नहीं। उतने में उसके गोद में अबीरा आके गिरती है। एकदम से ये सीन क्यों है यही समझ में नहीं आता। अगर अरमान और अबीरा को एक दूसरे के साथ लाना है तो कुछ अच्छा भी लिख सकते हैं, ये फालतूगिरी क्यों करते हैं पता नहीं। पेड़ से गिर के अबीरा अरमान के गोद में आके गिर जाती है, क्योंकि अरमान उसे पकड़ लेता है और अबीरा की आंखें बंद होती है। और आगे भी इतनी फालतू गिरी कि अभीरा अपनी आंखें नहीं खोलती और देखती नहीं किसने मुझे पकड़ा है। और उसे ये लगता है कि वो ज़मीन पे गिरी है, लेकिन ज़मीन इतनी नरम मुलायम मस्कुलर क्यों है और मैं यमराज के पास हूँ क्या। तभी अरमान कहता है तुम मेरे पास हो, मैंने तुम्हें पकड़ा है। वो कहती है यमराज की आवाज़ अरमान की तरह क्यों लग रही है। वो आंखें तो खोले, ये क्या फालतू सीन है और फालतू गिरी है। अरमान अबीरा को कहता है आंखें खोलो, मैं अरमान हूँ करके। वो आंखें खोलती है तो देखती है तो अरमान है। अरमान उसे उतार के नीचे रखता है। तभी यहाँ पे अरमान कहता है तुम क्या अपने पुराने दोस्तों से मिलने गई थी क्या, ऊपर चढ़ी थी। तो वो कहती है कौन। तो वो कहता है बंदर। उन दोनों की नोकझोंक होती है। वो दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। उतने में अरमान को खांसी आती है। तभी अबीरा अपनी बोतल से उसे पानी पिलाती है और वो उस बोतल को फेंक देता है। वाह सही है। और यहाँ पे अबीरा और अरमान का वापस झगड़ा होता है और अरमान वहाँ से चला जाता है। अबीरा एक तरफ और अरमान दूसरी तरफ। इन दोनों को मेकर्स एक दूसरे के सामने लाते ही क्यों हैं। एक तो इनका रिश्ता तय नहीं कर रहे हैं या फिर पूरी तरह से बिगाड़ भी नहीं रहे हैं। फालतूगिरी। यहाँ पे रूही काजल की मदद कर रही होती है, इसलिए काजल उसे थैंक्स बोलती है कि मैं किसको मदद के लिए पुकारूं, लेकिन तुम मदद कर रही हो, बहुत अच्छा लग रहा है। रूही भी काजल को कहती है मेरी ननन मेरी भाभी बन रही है तो मैं मदद तो करूँगी ही ना, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको अगर किसी भी बात की ज़रूरत हो मुझे कहिए करके। और वो वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे काजल देखती है कि सोने का सामान ऐसे ही पड़ा है कर। वो अंदर लेके जा रही होती है। उतने में ही एक सर्वेंट आके उसे कहता है कि आपकी बेटी आपको बुला रही है करके। और वो यही सोचने बैठ जाती है कि अब मैं ये कहाँ रखूँ और क्या क्या संभालूँ करके। उतने में विद्या उसके पास आती है और वो सामान लेती है। उससे कहती है मैं रखती हूँ, तुम जाओ चारू के पास। और विद्या वहाँ से चली जाती है। ये देख के अरमान और दादी सा विद्या के पास आते हैं और विद्या से कहते हैं दादी सा कि अगर तुम्हें इस रोके में शामिल नहीं होना है तो कोई बात नहीं। तो वो कहती है नहीं, चारू के लिए मैं ये सब कुछ करूँगी। और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे दादी सा को परेशान देख अरमान कहता है आप इतनी परेशान क्यों हो। तो वो कहती है कुछ नहीं, मैं बस आती हूँ करके। तभी अरमान दादी सा को पूछता है आप कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है कि मैं मंदिर जा रही हूँ। तो अरमान कहता है आइए मैं आपको छोड़ता हूँ। तो वो कहती है नहीं नहीं, मुझे पहले अपनी सहेली से मिलना है, फिर मैं मंदिर जाऊँगी ये वो। तो वो कहता है आप इतना एक्सप्लेनेशन क्यों दे रही है। तो वो कहती है एक्सप्लेनेशन, अरे तुमने ही तो पूछा था करके। और वो वहाँ से चली जाती है। अरमान उसे देखता रहता है दादी सा को। यहाँ पे अरमान कहता है दादी सा इतनी वियर्ड क्यों बिहेव करी है। तो रूही पीछे से कहती है तो और वो क्या और कर सकती है, वैसे ही तो बिहेव करती है। और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ दादी सा उस गुंडे से मिलने आती है और उसे पूछती है बताओ शिवानी के बारे में तुम क्या जानते हो। तो वो कहता है कि 10 साल पहले कोई लड़का आके शिवानी को वहाँ से लेके गया। दादी सा ये सुन के चौंक जाती है और कहती तुम अब मुझे बता रहे हो। तो वो कहता है मेरे बेटे ने आपको फ़ोन करने की कोशिश की थी, बताने की कोशिश की थी, आपके बहुओं को भी उठाया था, लेकिन आपने बात सुनने की कोशिश ही नहीं की। दादी सा बहुत गुस्सा हो जाती है। उतने में ही वहाँ पे अभीरा भी वहाँ पे होती है जो कॉल पे बात कर रही होती है। दादी सा उस इंसान को कहती है कौन सा इंसान था जो शिवानी को लेके गया। तो वो कहता है मैं ढूंढ सकता हूँ करके। दादी सा अपनी गाड़ी में बैठती है और वो इंसान दादी सा की गाड़ी के पास रहता है। और ये एकदम से कॉल पे बात करते करते
अभीरा उस इंसान को दादीसा के साथ देखती है। उसे लगता है कि वो इंसान दादीसा को धमका रहा है, इसलिए अभीरा उस इंसान के पास आ रही होती है। उतने में वो देखती है कि दादीसा उसे पैसे देती है और उसे कहती है कि अरमान को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए।